वक्फ संशोधन कानून पर जारी चर्चा के बीच इस वक्त हम पहुंचे हैं अहमदाबाद शहर में जमात इस्लामी हिंद के जो शहर अध्यक्ष हैं इकबाल भाई मिर्जा साहब, उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी राय में ये बदलाव की ज़रूरत क्यों महसूस की जा रही थी और सरकार ने जो बदलाव किया है उसकी ज़रूरत थी या नहीं। इकबाल साहब, पूरे देश में वक्फ कानून की चर्चा हो रही है, इसमें बदलाव की चर्चा हो रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस कानून में सरकार को बदलाव की जरूरत क्यों महसूस हुई और इसे आप कैसे देखते हैं। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट जो बिल था वो एक्ट हो गया है, लोकसभा राज्यसभा में से पसार हो गया है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो गए हैं। पहले की सरकारों में ये होता था कि कोई जाति को, कोई संप्रदाय को, किसान को या मजदूर को किसी को बिल लाना होता था, कोई समस्या होती थी, उनके भलाई के लिए कुछ चीज लानी होती थी, वो सरकार से रजूआत करते, एमपी एमएलए से प्रेशर बनाते थे, रैली करते थे, धरने करते थे, तब जाकर उसके अंदर सरकार प्रेशर में आके उसके बाद वो बिल लाती थी। अब जब से ये सरकार आई है वहां से तो उल्टा मामला हो रहा है। जिनके हित में, जिनके लाभ के लिए बिल ला रहे वही उसका विरोध करते हैं। हमने एमएसपी में देखा, किसानों ने 1 साल तक इसका प्रोटेस्ट किया, 700 किसानों ने बलिदान दिया, तब जाके वो बिल वापस लिया। अब कहा जाता था कि किसानों के हक के लिए, वही चीज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके ताल्लुक से मुसलमानों ने कभी इसकी डिमांड नहीं की, कभी इसमें बदलाव का भी वो नहीं किया। उसके बावजूद सरकार अपने तौर पे ये बिल, मतलब ये बदलाव ला रही है। असल में साचर कमेटी की जहां तक बात करें तो साचर कमेटी ने ये बताया था कि मुसलमानों की जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसमें बहुत सारी इनकम हो सकती है, लेकिन उसके मुकाबले में बहुत कम इनकम हो रही है। तो मुसलमानों के लाभ के लिए, हित के लिए, ये जो वक्फ के जो बिल है, वक्फ की जो मिलकतें हैं, उस पर आपको जान के ताज्जुब होगा। साचर कमेटी ये कहती है कि सबसे ज्यादा इंक्रोचमेंट राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने किया। राज्य सरकार और केंद्र सरकारों ने जो इंक्रोचमेंट किया वो हटा दे और वो प्रॉपर्टी को अगर छोड़ दे, वो मुसलमानों के, गरीबों के लाभ के लिए वो चीज इस्तेमाल हो सकती है, तो वो चीज नहीं हो रही है। ये बात ठीक है कि जब भी कोई पब्लिक चीज होती है तो उसके अंदर बहुत सारा करप्शन आ जाता है, मिसमैनेजमेंट हो जाता है। तो वक्फ के अंदर भी तो मिसमैनेजमेंट कुछ हुआ था, लेकिन उसको ठीक करने की बजाय और ज्यादा उसके अंदर भ्रष्टाचार की और ज्यादा राहें खोल दी है और ज्यादा उसके अंदर वो करके रख दिया है इन्होंने। अच्छा, आपको लगता है कि अगर ये बिल आ जाए, ये कानून बन जाता है, जो आपने बात उठाई कि केंद्र और राज्य सरकारें इस पे अवैध कब्जा कर रही है, उससे राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को नुकसान होगा। बिल्कुल होगा नहीं, बल्कि इन्होंने रास्ता ये किया है कि जो इन्क्रोचमेंट किया है वो जमीन वक्फ के हाथों से चली जाएगी और उस पर अभी तो उस पर रोक लगा हुआ है, लेकिन बाकायदा वो राज्य और केंद्र सरकारों के साथ बन जाएगी। सबसे बड़ा हमको जो खदशा है वो ये है। बल्कि ये बिल लाने का मंशा, इसका जो हेतु है, इसका जो मकसद है वही ये है कि वक्फ की जो मिल्कियत है उसको सरकार के कैसे अपने हस्तगत कर ले, उसी का ये पूरा षड्यंत्र दिखाई देता है। नहीं, लेकिन दावा किया जा रहा है मुस्लिमों का उत्थान होगा। जिसका उत्थान हो रहा है वो विरोध क्यों कर रहा है? अच्छा, एक सवाल ये भी है कि इस बिल की वजह से वक्फ बाय यूजर का जो मामला है उससे मुस्लिमों को कितना नुकसान होगा। देखिए, ये तो मुसलमान ईमान के खातिर अल्लाह की राह में अपनी जो भी जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी जो भी होता है और गरीबों के भले के लिए, हित के लिए वो दे देता है। और वक्फ का सबसे बड़ा कायदा ये है कि वो आजीवन, जब तक वो न वहां तक वो अल्लाह की जमीन रहती है और उसका जो हेतु होता है उसमें फेर नहीं होता। अब वक्फ बाय यूजर तो जब सरकारें नहीं बनी थी, कायदे कानून नहीं बने थे, उसके पहले से 500-700 साल से वक्फ की मिलकतें हैं। अब उसको आप कह रहे रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तो कैसे रजिस्ट्रेशन होगा? 400-500 साल पहले की जो मसाजिद है, जो दरगाह है, जो ट्रस्ट है, जो कुछ भी मिलकत बनी हुई है, आज उसका आप कहेंगे, हालांकि लोग अपनी डिग्री नहीं बता पाते अभी, जो उन्होंने पढ़ाई की वो डिग्री नहीं बताने वाले लोग, आप 500-600 साल, 700 साल पुरानी चीजों का रेकॉर्ड बनाते तो कैसे? और आपको बता दूं कि 2023 के अंदर खुद बीजेपी सरकार ने ये कहा था कि इसका डिजिटलाइजेशन हो चुका है, यानी वक्फ की जितनी प्रॉपर्टी है वो सब ऑनलाइन हो चुका है उसका रजिस्ट्रेशन। फिर इसकी जरूरत क्यों पेश आ रही है? असल मुद्दा तो ये है कि जब आपका यही दावा है और आपने ये चीज सुप्रीम कोर्ट में पेश की है कि वक्फ की जितनी मिल्कियत है उसका 99% उसका ये हो चुका है, उसके बाद उसकी जरूरत क्यों आती है? तो हमको सरकार की नीयत में इसलिए खोट नजर आती है कि जो चीज हो चुकी है उसको दोहराने की जरूरत है। अब 400-500 पुराने कब्रिस्तान, दरगाह, मस्जिद, मदरसे जो कुछ चल रहे हैं, उसमें 50% कहाँ से लाएंगे? कैसे उसका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा?
तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वक्फ यूजर के अंदर बहुत बड़ी तादाद में हमारी जो मिलकतें हैं वो सरकार के उसमें जाने का पूरा पूरा अंदेशा है।